मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन सबमिट को। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपने पिताजी का जमीन अपने नाम पर कैसे करना है, और यहाँ पर ये भी बताने वाला हूं बाप दादा परदादा का जमीन हो तो वो अपने नाम पर कैसे करना है। सारा जानकारी यहाँ पर हिंदी में आपको बताने वाला हूं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत सारी मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए मैं पीसी स्क्रीन पर चलता हूं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी का जमीन है और वो अपने नाम पर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी का नाम पर जमीन हो या दोस्तों आपके दादा के नाम पर जमीन हो या दोस्तों आपके परदादा का नाम पर जमीन हो, तो अपने नाम पर क्लियर वाइज कैसे करना है सारा जानकारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग बस ध्यान से फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि कैसे आपको ये सब पूरी तरीके से करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर जमीन है और आपके पिताजी इकलौते पुत्र हैं, यानी कि दोस्तों आपके पिताजी इकलौते हैं, तो उस कंडीशन में अगर उनके जो भी मान लीजिए आपके पिताजी का जमीन है, अगर आप सिंगल हैं यानी कि एक बेटे हैं उनके, यानी कि एक बेटे हैं, तो उसमें कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी उनका कागजात होता है उनको डायरेक्टली जिला निबंधन कार्यालय में ले जाना पड़ता है और वहां पर जाने के बाद किसी भी वकील को पकड़कर अपने नाम पर डीड बनवाकर सारा चीज प्रोसेस करके अपने नाम पर जमीन करवा सकते हैं। अगर वो डेट कर गए हैं या नहीं भी किए हैं तो वो चाहेंगे तो ही आपके नाम पर जमीन हो सकती है। और यहाँ पर बता दूं कि अगर आपके पिताजी के नाम पर जमीन है और आप एक बेटे नहीं है, यानी कि 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, यानी कि जितने भी 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई, कितने भी भाई आप हैं, अगर उस कंडीशन में रहे तो कैसे बंटवारा होगी, अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उस कंडीशन में भी रहता है तो अगर मान लीजिए आपके पिताजी एक ही है, यानी कि एक ही भाई है, माने कि दो भाई नहीं है, जैसे कि चाचा हुए, बड़े पापा हुए, वो लोग नहीं हैं, यानी कि आपके सिंगल पिताजी हैं, तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, कितना ही है, मान लेते हैं कि 3 भाई हैं, चलो ठीक है 3 भाई हैं, तीनों नाम पर अपने नाम पर कैसे करानी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पिताजी अगर आपके जिंदा है, अभी यहाँ पर है, धरती पर है, तो वो क्या करेंगे, अपने चाहेंगे तो सभी को बंटवारे कर सकते हैं, यानी कि सभी को बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तीनों भाइयों को। लेकिन अगर वो डेट कर गए हैं, इसका एक्सपायर कर गए हैं आपके पिताजी, उस कंडीशन में आप अपना क्या करेंगे, अपने जमीन का जो भी है रिकॉर्ड अपने नाम पर करना चाहते हैं तो उसमें कहीं भी दिक्कत, अगर डेट करे हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जिस तरह से सिंगल बेटे थे उसी तरीके से क्या करना है, सारा प्रोसेस जो भी है कागजात लेकर डायरेक्टली जिला निबंधन कार्यालय में जाना होता है, किसी भी वकील को पकड़कर आप अपने नाम पर जमीन करा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर फुल प्रोसेस यहाँ पर बता दिया कि अगर एक भाई है तो कैसे अपने नाम पर करा लेंगे, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं तो कैसे अपने नाम पर करा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, अगर आपके पिताजी मान लीजिए जिंदा हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पिताजी अभी जिंदा हैं, उस कंडीशन में अगर वो चाहेंगे तो ही आपके नाम पर हो सकते हैं। जैसे कि आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, कितना भी भाई हो, अगर आपके पिताजी अभी यहाँ पर है तो वो चाहेंगे तो ही आपको बराबर भागों में बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन तो अगर वो डेट कर गए, एक्सपायर कर गए, तो फाइनली जाकर अपने जिला निबंधन कार्यालय में अपने क्या करेंगे, अपने नाम पर करा सकते हैं। अब मैं आपके बता दूं कि जैसे कि मैंने पिताजी और यहाँ पर एक बेटे का भी बता दिया और यहाँ पर 3 बेटे, 4 भाई, जितने भी बेटे हैं उनके सब लोग को बता दिया। अब मैं बताने वाला हूं यहाँ पर कि जैसे कि दादा परदादा के नाम पर जमीन हो, आपके दादा यानी कि पिताजी के नहीं, अब दादा का नाम पर हो, परदादा का नाम पर जमीन हो, और वो नाम अपने कैसे कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अगर आपके दादाजी के नाम पर जमीन है, परदादा जी के नाम पर जमीन है, तो उस कंडीशन में बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको प्रोसेस करवाना है। बहुत लोग इसको ट्राई नहीं करते हैं, ट्राई करने के बाद तो कुछ भी हासिल हो सकता है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि पूरी प्रोसेस यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि आपको देखिए, आपके मान लीजिए दादाजी के नाम पर जमीन है और वो दादाजी क्या हुए, आपके एक्सपायर कर गए, तो सबसे पहले तो बंटवारा किसकी होगी, आपको तो नहीं होगी। जैसे कि मैं उनका आपके पिताजी का होना है, यानी कि आपके दादाजी का नाम का जमीन है, तो सबसे पहले आपको पिताजी कितने भाई हैं, 1 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, या
सिंगल भाई हैं, जैसे मैंने वो प्रोसेस शुरू में मैंने बताया, उसी प्रोसेस से अब दादाजी का नाम का जमीन वो पिताजी के नाम पर करानी होगी। जितने भी भाई हैं, एक भाई है तो कहीं भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हो जाता है, जैसे मैंने बताया पिछले। और 3-4 भाई हैं तो अपने पिताजी के नाम पर चारों तरफ से बंटवारा करनी पड़ेगी। अब जब पिताजी के नाम पर बंटवारा हो जाएगी तो उसी तरह से अपने जो भी उनके बेटे हैं, वो बेटे को अलग अलग डिवाइड करके फिर से बंटवारा होगी। अब बात फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे आपके दादा हैं तो दादा के नाम पर पिताजी, पिताजी के बाद ही आप अपने नाम पर। अगर इस कंडीशन में एक और बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उनके नाम पर जमीन है, आपके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, तो डायरेक्टली उनके बेटे लोग क्या करेंगे, अपने अपने डिवाइड करके अपना अपना जमीन अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकते हैं। यही मेन प्रोसेस है। वीडियो का लास्ट इन तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे डायरेक्टली हमसे मिल सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन का लिंक में मैं अपना नंबर डाला हूं, या यहाँ पर डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से जुड़कर मेरे से डायरेक्टली डेली शामों सुशाम आप मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। कोई भी कमेंट करिएगा, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और वीडियो आपको पूरी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो को अगले की ओर।